भारतीय टीम का एक ऐसा प्लेयर जिसकी क्लासिक बैटिंग देखकर उसे सब लोग प्रिंस कहते हैं। भारतीय टीम का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में ही न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट डबल सेंचुरी बनाई है। और 2023 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल ने 33 सिक्सेस लगाकर एक ही सीजन में 819 रन्स बनाए, जो अब तक आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। लेकिन बीते कुछ 1 से 1.5 सालों में शुभमन गिल का बल्ला पूरी तरीके से शांत है। शुभमन गिल से जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद सभी इंडियन फैंस को है, गिल उस तरीके का परफॉर्मेंस देने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 1 से 1.5 सालों में फॉर्म में ना होने के बावजूद भी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में शुभमन गिल को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना दिया गया है। टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने के बावजूद भी टीम मैनेजमेंट का शुभमन गिल पर इतना ज्यादा भरोसा दिखाना ये कितना ज्यादा सही है। बात है साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जब इंडियन अंडर 19 टीम ने पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन उस समय इस टीम में एक ऐसा बैट्समैन था जिसने अपने बैटिंग से सबको इम्प्रेस करा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने इस वर्ल्ड कप में टोटल 5 इनिंग में 112 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी एंड 1 सेंचुरी भी बनाई थी। और ये सेंचुरी शुभमन गिल ने सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी, जिसकी वजह से शुभमन गिल सबके नजर में बहुत जल्दी आ गए थे। और इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते 2018 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल को केकेआर की टीम ने 1.8 करोड़ रुपीस में खरीद लिया। और 2018 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल ने 11 इनिंग्स में 146 के स्ट्राइक रेट से 203 रन्स बनाए, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल थी, जो आई थी आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट टीम के खिलाफ, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। शुभमन गिल का पहला आईपीएल सीजन एक बेहतरीन सीजन था। शुभमन गिल की क्लासिक बैटिंग और टाइमिंग से भरे शॉट्स देखकर अब इंडियन सिलेक्टर्स की नजर शुभमन गिल पर आ चुकी थी। लेकिन शुभमन गिल का इंडियन टीम में डेब्यू होना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय टीम इंडिया में टॉप ऑर्डर बैट्समैन में पहले से ही काफी ज्यादा हाई कंपटीशन था। लेकिन साल 2019 के जनवरी महीने में इंडियन टीम न्यूजीलैंड के टूर पर थी। उस समय टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल, इन दोनों को कुछ कारणों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। और इसी वजह से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल न होने के कारण टीम इंडिया में शुभमन गिल और विजय शंकर को टीम इंडिया में शामिल करा गया। और फाइनली 31 जनवरी 2019 को शुभमन गिल का ओडीआई डेब्यू भी हो गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही डेब्यू मैच में शुभमन गिल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और 21 बॉल्स में सिर्फ 9 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। और जो उम्मीद इंडियन टीम को शुभमन गिल से थी, उस पर शुभमन गिल खड़े रहने में नाकामयाब हो जाते हैं। फिर आता है 2019 का आईपीएल सीजन। इस सीजन में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस फिर से डिसेंट रहता है। 2019 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल ने 13 इनिंग्स में 296 रन बनाए थे, जिसमें इस बार शुभमन गिल के बल्ले से 3 हाफ सेंचुरी भी देखने को मिली थी। और इस सीजन में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर था 76 रन, जो आया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। लेकिन इस सीजन में शुभमन गिल के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि केकेआर मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को ओपनिंग बैटर के लिए प्रमोट करा था, और यही से शुभमन गिल ने अपना असली पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया। फिर आता है 2020 का आईपीएल सीजन। इस सीजन में केकेआर ने शुभमन गिल को पूरे सीजन में ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर खिलाया, और इस सीजन में शुभमन गिल के रिजल्ट कुछ अलग ही निकलकर सामने आए। शुभमन गिल ने 2020 के आईपीएल सीजन में ओपनिंग करते हुए 14 मैचेस में 440 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल ने 3 हाफ सेंचुरी भी बनाई। और इस बेहतरीन बैटिंग के चलते गिल 2020 के आईपीएल सीजन में केकेआर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी बने। और केकेआर जैसे बड़े टीम का लीडिंग रन स्कोरर बनना शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 2020 के आईपीएल सीजन में शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कमबैक करा था, जिसकी वजह से इंडियन टीम सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका दिया। और 26 दिसंबर 2020 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुभमन गिल ने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया। इस मैच में गिल ने 45 और नॉट आउट 35 रन बनाए। ये परफॉर्मेंस शुभमन गिल का एक बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ये मैच 8 विकेट से जीत जाती है। अगला टेस्ट मैच सिडनी के ग्राउंड पर खेला गया और ये मैच इंडियन टीम ने ड्रॉ करवा दिया। अब सीरीज 1-1 पर आकर रुक चुकी थी। सीरीज जीतने के लिए इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम को सीरीज का आखिरी मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये आखिरी मैच एक डू और डाई मैच होने वाला था, और ये हिस्टोरिकल मैच खेला जाने वाला था गाबा के ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम पर, जिस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया की टीम साल 1989 से एक भी मैच, यानी कि पिछले 31 साल में एक भी मैच नहीं हारी थी।
और दूसरी तरफ हमारे इंडियन टीम में विराट कोहली अवेलेबल नहीं थे, जिसके चलते इंडियन टीम का ये मैच जीतना अब नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस के नाम पर टीम इंडिया में रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के अलावा बाकी सारे नए खिलाड़ी थे। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों से भरी हुई थी। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को दूसरे इनिंग में 329 रन्स बनाने थे। और जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ओपनिंग करी तब टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा केवल 7 रन्स बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा का इतना जल्दी आउट हो जाना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने पुजारा के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पारी खेली। इस इनिंग में शुभमन गिल ने 91 रन बनाए और जब शुभमन गिल आउट हो गए तब तक शुभमन गिल ने टीम इंडिया को एक बेहतरीन पोजीशन पर लाकर खड़ा कर चुके थे। और इसके बाद ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। ऋषभ पंत ने इस मैच में 89 रन बनाए थे और ऋषभ पंत ने ही इस मैच में अपना विनिंग शॉट भी लगाया था। शुभमन गिल और ऋषभ पंत के एक बेहतरीन बैटिंग की वजह से इंडियन टीम ने ये मैच के साथ साथ 2-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जीत ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के आखिरी शॉट के चलते शुभमन गिल की 91 रन की पारी सब लोग भूल गए थे। जितना क्रेडिट ऋषभ पंत को दिया गया उतना क्रेडिट शुभमन गिल भी डिजर्व करते थे। इस सीरीज में शुभमन गिल ने टोटल 259 रन बनाए थे। अपने डेब्यू मैच में ही इस तरीके का परफॉर्मेंस करना शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद शुभमन गिल को जितने भी टेस्ट सीरीज खेलने का मौका मिला वहां पर शुभमन गिल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। शुभमन गिल का 2021 का साल बहुत ही अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। शुभमन गिल के बैट से परफॉर्मेंस आना अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। शुभमन गिल ने अभी तक 32 टेस्ट मैच खेले हैं, जहां पर उन्होंने 1893 रन बनाए, वो भी सिर्फ 35 के एवरेज के साथ। शुभमन गिल के एवरेज टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर बहुत ही ज्यादा कम है। शुभमन गिल का बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देखकर टीम सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को ओडीआई में मौका दिया। टीम सिलेक्टर्स को लगा कि शुभमन गिल टेस्ट में ना सही वनडे में अपना कमाल जरूर दिखाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2022 के वेस्ट इंडीज टूर पर शुभमन गिल ने 3 मैचेस में 205 रन्स बना दिए, जिसमें शुभमन गिल का बेस्ट स्कोर था नॉट आउट 98 रन्स। और इस सीरीज के बाद खेले गए जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में शुभमन गिल ने अपने करियर की फर्स्ट सेंचुरी भी बनाई। शुभमन गिल की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर टीम सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट में कंटिन्यूसली चांस देना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है 2022 का आईपीएल सीजन। इस सीजन में केकेआर की टीम ने शुभमन गिल को रिलीज कर दिया था और यहीं से शुभमन गिल की एंट्री होती है गुजरात टाइटन के अंदर। 2022 का आईपीएल सीजन शुभमन गिल के लिए एक बेहतरीन आईपीएल सीजन रहा। इस सीजन में शुभमन गिल ने 483 रन बनाए, जहां पर गिल ने 96 रनों की एक बेहतरीन पारी भी खेली थी। इस सब के चलते शुभमन गिल गुजरात टाइटन के लिए सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए थे। गिल के इस बेहतरीन कंट्रीब्यूशन के चलते गुजरात टाइटन अपने पहले ही आईपीएल सीजन में चैंपियन भी बन गई। साल 2022 शुभमन गिल के लिए एक बेहतरीन साल रहा, लेकिन अब जाकर शुभमन गिल का बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर आने वाला था, 2023 द शुभमन गिल ईयर। शुभमन गिल 2023 में अपने करियर के टॉप पिक पर थे। वनडे हो, टेस्ट हो या टी20 हो, शुभमन गिल ने अपने बल्ले से सबको इम्प्रेस कर दिया। 2023 के जनवरी महीने में श्रीलंका की टीम इंडिया आई थी। इस सीरीज में शुभमन गिल ने 3 मैचेस में 207 रन बनाए, जिसमें शुभमन गिल ने एक शतक भी बनाया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड की टीम इंडिया टूर पर आ गई थी। इस सीरीज का पहला मैच जो खेला गया था हैदराबाद में, इस मैच में शुभमन गिल ने 149 बॉल्स में 208 रन बना दिए। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खतरनाक बैटिंग करते हुए एक दोहरा शतक बना दिया और इस इनिंग में शुभमन गिल के बल्ले से 19 4 और 9 6 हमें देखने को मिले। दूसरा मैच शुभमन गिल ने नॉट आउट 40 रन बनाए और तीसरे मैच में शुभमन गिल ने 112 रन इन जस्ट 78 बॉल्स में बनाए। यानी कि शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस में 360 रन बना दिए विथ एवरेज 180, वो भी न्यूजीलैंड जैसे बेहतरीन टीम के खिलाफ। 2023 शुभमन गिल के लिए एक बेहतरीन साल रहा। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद आता है 2023 का आईपीएल सीजन। इस सीजन में शुभमन गिल अनबीटेबल रहे। गिल ने 2023 के आईपीएल सीजन में 3 सेंचुरीज एंड 4 हाफ सेंचुरी के साथ 819 रन बनाए, जो विराट कोहली के बाद अब तक सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। इस सीजन में शुभमन गिल ने टोटल 85 फोर्स एंड 33 सिक्सेस एक सीजन में ही लगा दिए और यही से शुभमन गिल को द प्रिंस का टैग भी मिल गया। साल 2023 में शुभमन गिल ने एशिया कप भी खेला, जिसमें शुभमन गिल ने 6 इनिंग्स में
302 रन्स भी बनाए, जिसमें शुभमन गिल ने बांग्लादेश के अगेंस्ट एक सेंचुरी भी बनाई और इसी के चलते टीम इंडिया एशिया कप फाइनल भी जीत गई। और इसी साल 2023 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाने वाला था। इस वर्ल्ड कप में सभी इंडियन फैंस को शुभमन गिल से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब वनडे वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब इसके बिल्कुल उलट ही हुआ। शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में 9 मैचेस में सिर्फ 359 रन्स बनाए। वर्ल्ड कप का आखिरी और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला था, जहां पर शुभमन गिल ने इससे पहले टोटल 5 बार सेंचुरी बनाई थी। लेकिन फाइनल मैच में शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए और आगे चलकर अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम यह फाइनल मैच हार गई और यही से शुभमन गिल का बुरा समय भी शुरू होने वाला था। 2024 में ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया आई थी 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए। इस सीरीज में गिल ने 2 मैच खेले और सिर्फ 8 रन ही बनाए। इसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका टूर पर गई, लेकिन वहां पर भी शुभमन गिल सिर्फ 74 रन स्कोर कर पाए। शुभमन गिल का इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस देखने के बाद टीम सिलेक्टर्स ने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में से शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया। 2024 के IPL सीजन में शुभमन गिल का बल्ला एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा खामोश दिखाई दिया। गिल ने 2024 के IPL सीजन में 426 रन्स बनाए, लेकिन ये रन्स पिछले 2 IPL सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम थे। 2024 साल शुभमन गिल के लिए बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल पर फिर से एक बार भरोसा दिखाया। 2025 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के स्क्वाड में शुभमन गिल को शामिल करा गया, लेकिन हम सभी इंडियन फैंस को गिल से जिस तरीके की उम्मीदें थी उस तरीके की परफॉर्मेंस देने में शुभमन गिल फिर से नाकामयाब रहे। गिल ने इस सीरीज में टोटल 5 बार बैटिंग करी, जिसमें गिल ने सिर्फ 93 रन्स बनाए, जिसके कारण 4th टेस्ट मैच में शुभमन गिल को ड्रॉप तक करा गया। शुभमन गिल ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद अपने बैट से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और शुभमन गिल का इस तरीके का बैटिंग परफॉर्मेंस सभी इंडियन फैंस के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। शुभमन गिल का फॉर्म में ना होना ये तो हैरानी की बात है ही, लेकिन असली हैरानी की बात तब निकलकर सामने आई जब रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस की गई। चैंपियन ट्रॉफी के लिए शुभमन गिल को टीम इंडिया में एज ए वाइस कैप्टन सिलेक्ट करा गया। ये बात सबको हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि गिल के अलावा टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और KL राहुल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में होने के बावजूद भी शुभमन गिल को ही क्यों वाइस कैप्टन चुना गया। ये बात सबके दिमाग में सवाल खड़ा कर देने वाली बात है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, शुभमन गिल एक बेस्ट प्लेयर है जो कभी भी अपने बैटिंग से किसी भी मैच को जिता सकते हैं और टीम मैनेजमेंट ने शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। क्या पता शुभमन गिल इस चैंपियन ट्रॉफी में हमें फिर से बेस्ट फॉर्म में दिखाई दे और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो आपको क्या लगता है, शुभमन गिल को चैंपियन ट्रॉफी में एज ए वाइस कैप्टन चुनना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? हमें कमेंट में जाकर जरूर से बता देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।